एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वेबमास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। ITCM इसको नाम दिया गया है। इसका पुराना नाम निर्भय मिसाइल था, बाद में इसको अपग्रेड करके मतलब इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसमें इंडिजिनस इंजन लगाया जाने लगा और उसके साथ इसका ट्रायल किया जाने लगा, इसलिए इसको निर्भय से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल नाम दे दिया गया। ये एक सबसोनिक मिसाइल है जो कि मैक 1 की रफ्तार से नीचे की रफ्तार में चलती है और 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता इसकी उस समय थी निर्भय मिसाइल के समय में, और अब इसकी ट्रायल चल ही रहे हैं तो 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता ही ऑफिशियल इसको कहेंगे। इसका चांदीपुर उड़ीसा में फिर से ट्रायल किया गया और इसमें इंडिजिनस इंजन लगाए जा रहे हैं और बहुत दिनों बाद इसका ट्रायल किया गया है। इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से तो देखा ही गया कि इसका पाथ क्या है, ये टारगेट को किस प्रकार से हिट कर रहा है, साथ ही साथ SU-30 MKI के द्वारा भी इसके पाथ को भी नोट किया गया, इसकी वीडियोग्राफी भी की गई और जिस प्रकार से इसका ट्रायल लगातार सफल हो रहा है हम ये मान सकते हैं कि जल्द ही इसका इंडक्शन कर लिया ही जाएगा। बात कर लेते पाकिस्तान के ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि चीन के भरोसे था, पर चीन की नैया खुद ही अधर में लटक गई है। अब पाकिस्तान की नैया और भी ज्यादा अधर में लटकी नजर आ रही है। 2015 में ही हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से हैंगोर क्लास के 8 सबमरीन जो कि चीन से एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन के साथ उनको मिलने वाले थे, वो आज तक डिलीवर नहीं हो पाए हैं। वो क्यों नहीं डिलीवर हो पाए हैं, इसका मेटल कटिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। 2021-2022 में ये सारी चीजें बनने लगी थी। इसमें से 4 सबमरीन पाकिस्तान के अंदर बननी थी और 4 सबमरीन चीन से बनकर आनी थी। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि युआन क्लास का सबमरीन तो था, पर इसको पाकिस्तान के लिए स्पेशली बनाया गया, यानी कि युआन क्लास पर बेस्ड ये सबमरीन था। सेम सबमरीन थाईलैंड को भी दिया जा रहा था, पर उस समय इसमें जर्मन इंजन लगकर आने वाला था। अब MTU ने कह दिया कि भैया हम इंजन देंगे नहीं, एम्बार्गो लगा दिया गया चीन पर और उस पर उसको कोई भी इस तरह के डिफेंस हथियार नहीं दिए जा रहे हैं। अब उनको चीन को मतलब इस तरह के इंजन को डेवलप करना था, उसका सर्टिफिकेशन था, डेवलप तो हो गया है, थाईलैंड के सामने भी रखा गया, पाकिस्तान के सामने भी रखा गया कि देखो हमने चीनी इंजन बना लिया है और इसको अब इस सबमरीन में इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान मान गया, थाईलैंड नहीं माना। थाईलैंड को अब कुछ दूसरी चीजें देकर चीन उनके पैसे को चुकता करेगा या जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था उसको पूरा करेगा। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम चीनी इंजन ही ले लेंगे, पर अभी तक उसका सर्टिफिकेशन नहीं हो पाया है और इसमें काफी समय लग सकता है। एक बात और भी है कि पाकिस्तान को ये पता है और पूरे विश्व को पता है कि इनके इंजन का जो नॉइज सिग्नेचर है वो अच्छा नहीं है और किसी भी सबमरीन के लिए अगर उसका इंजन या उसमें से ज्यादा आवाज आ रही है तो ये बहुत ही ज्यादा घातक होता है, उस सबमरीन का पता लगाया जा सकता है। पाकिस्तान को भी ये पता है, पर उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। बस वो चीन से ये कह रहे हैं कि भैया प्रूफ कर दो कि ये इतना ज्यादा आवाज नहीं करता है। प्रूफ कर दो इन द सेंस वो ये कहना चाह रहे होंगे कि भैया बना दो, किसी तरह से हमें दे दो, और चीन को पता ही है कैसे प्रूफ करना है पाकिस्तान के अंदर। आपको भी पता होगा कि चीन किस तरह से इसको प्रूफ करेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आवाज नहीं करती सबमरीन, ये कैसे चीन पाकिस्तान के सामने प्रूफ करेगा। सो ये खबर भारत के लिए बहुत ही अच्छी है कि पाकिस्तान को इस तरह के घटिया सबमरीन मिल रहे हैं चीन के द्वारा। पाकिस्तान का ये मन था कि भाई उसको साउथ एशिया की, वो चाहता था कि सबसे बड़ी नेवी बना ले, पर वो साउथ एशिया क्या, वो खुद की एक नेवी बना भी ले, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। साउथ एशिया की बहुत बड़ी सबमरीन फ्लीट तो दूर की बात है। बात कर लेते हैं इजराइल, ईरान और अमेरिका की न्यूज की। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ईरान की तरफ से कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन और क्रूज मिसाइल दागे गए थे इजराइल पर इजराइल पे ये कहा जा रहा था कि 50% से भी कम हथियार गिरे और वो भी न्यूट्रलाइज कर दिए गए इजराइल के द्वारा। इसमें कई रिपोर्टों में ये भी निकलकर सामने आया कि ईरान के कुछ मिसाइल तो इजराइल तक पहुंच भी नहीं पाए, ईरान के आसपास या इराक के आसपास वो गिर गए। ऐसा क्यों हुआ? अब कुछ नई लेटेस्ट रिपोर्टें निकल कर आई है सामने, जिसमें कि इजराइल का कहा जा रहा है और अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है कि GPS स्पूफिंग का इस्तेमाल किया गया। मतलब इजराइल के इलाके में या इजराइल जहां पर सीमा है वहां पर GPS की जो गणनाएं थी, GPS का जो डेटा था उसको फेक कर दिया गया। अब इससे हुआ ये कि ईरान की जितनी भी मिसाइलें इस पर डिपेंडेंट थी उनको समझ में नहीं आया कि कहां पर गिरना है और ये इधर उधर गिरी और इजराइल पे कम से कम मिसाइलों का असर पड़ पाया। इसी तरह की चीजें कारगिल वॉर में भी पाकिस्तान की तरफ से US ने की थी और भारत को पाकिस्तान का डेटा नहीं दिया था, पाकिस्तान में कहां बम गिराना है, कहां पर डिप्लॉयमेंट है, ये सारी चीजें हम लोग GPS के माध्यम से एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहते थे, पर US ने भारत का हेल्प नहीं किया था। और इसी तरह की चीजें अब वो ईरान के अंदर किया, मतलब GPS के डेटा को परिवर्तित करके
किसी हॉस्टाइल देश को प्रॉब्लम में डालना। भारत ने और भारत जैसे कैपेबल अन्य देशों ने इसीलिए जीपीएस से हटके अपना खुद का नेविगेशन बना लिया है। बात कर लेते हैं नगर्नो कराबख की। आपको पता है कि रशिया की तरफ से आर्मेनिया और अजरबैजान का नगर्नो कराबख में युद्ध रुकवाया गया था और एक पीस ट्रीटी करवाई गई थी, जिसमें कि रशिया की तरफ से नगर्नो कराबख में एक पीस कीपिंग फोर्सेस रखनी थी, जो कि लगभग 2000 से ज्यादा सैनिकों की उसमें संख्या थी। अब ये सारे रशियन के फोर्सेस के लोग वहां से हट रहे हैं, यानी कि रशिया की जो पीस कीपिंग मिशन है वहां पर वो हट रहा है। नगर्नो कराबख का जो इलाका अजरबैजान के द्वारा जीता गया वो अब उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है। वहां के जितने भी अर्मेनियन लोग थे, अलगाववादी लोग, वो अब अर्मेनिया में शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर अर्मेनिया की तरफ से ये कहा गया है कि पीस कीपिंग मिशन इसलिए हट रहा है क्योंकि यहाँ पर रशिया और अजरबैजान आपस में बात कर लिए हैं कि भैया इसको हटाना है और ये इलाका धीरे धीरे अजरबैजान के कब्जे में दिया जा रहा है। अर्मेनिया इससे खुश नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।